नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली सरकारों में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब किसी भी महीने एक भी बम धमाका देश में न हुआ करता हो और हर बड़ा शहर इसी दहशत में जिया करता था कि न जाने कब किस इलाके में धमाका हो जाए और कौन आम आदमी मौत की नींद सो जाए। हालम ये था कि हर आम आदमी घर से निकलता था मगर उसके घर जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी। घर से लगातार फ़ोन केवल इसलिए आया करते थे कि पता चल सके कि उनका अपना अभी तक जिंदा है या नहीं। मगर 2014 आया और सत्ता बदल गई और मोदी जी के सत्ता में आ जाने मात्र से ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की हवा खराब हो गई और उसके बाद कभी गलती से भी कोई हरकत हुई तो जवाब भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर दिया। ऐसे में अलगाववादियों की दुकानें बंद होती देख उनके आकाओं ने फिर से फन उठाने की नाकाम कोशिशें करनी शुरू कर दी हैं। मगर इस सब को कुचलने की तैयारियां लगातार 2014 से चल रही हैं। आपको बता दूं, 2014 में आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो सबसे पहला काम किया वो किया कि देश की सीमाओं को सुरक्षित किया जाए। देश के जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको चाक चौबंद कर दिया जाए। जिन रॉ और NIA में जंग लग चुका था उनके अंदर तेल डाला और उनको तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया और इसका जिम्मा दिया NSA अजीत डोभाल को। और अजीत डोभाल को तो जो पाकिस्तान है वो कहता ही अजीत डेविल है, क्योंकि उनके नाम मात्र से ही पाकिस्तान का पेशाब उनके छोटे पजामों में निकल जाता है। खैर, अब ऐसे में जब पिछले 5-6 साल बड़े सुख चैन से निकल गए तो पाकिस्तान को अब चिंता सताने लगी है जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की, क्योंकि धारा 370 हटाई जाने के बाद से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और उसके जो अलगाववादी हैं उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। ऐसे में इनके आकाओं ने फिर से फन उठाने की नाकाम कोशिश की है, जिसका जवाब हमारी मुस्तैद खुफिया एजेंसियों ने ज़बरदस्त तरीके से दे दिया है। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में बीती गुरुवार को सुबह हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ठिकाने लगाकर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। ये जो साजिश थी ऐसे ही नाकाम नहीं हो गई थी, इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने AK सीरीज़ की 11 राइफलों समेत चीन में बने हुए 30 हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर से दागे जाने वाले 6 ग्रेनेड, 3 पिस्टल, 2 IED रिमोट, 2 कटर, दवाई, कंबल, सूखे मेवे, अर्धनिर्मित विस्फोटक बरामद किए थे। सुरक्षा बलों के मुताबिक यदि आतंकी कश्मीर में घुसने में कामयाब हो जाते तो वे मुंबई की तरह बड़े कत्लेआम को अंजाम दे सकते थे। अब सोचिए कि इतनी चाक चौबंद सुरक्षा एजेंसियों के बाद ये रात का फ़ायदा उठाकर अमावस की रात जो है सीमा को पार करके अंदर आ गई। इसका मतलब देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी लगातार मदद कर रहे हैं। लेकिन इनकी मदद कौन कर रहे हैं और किन के इशारों पर हो रहा है, ये पूरी सीरीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और मेरे इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें कि आखिर इन आस्तीन के सांपों को कब तक देश दूध पिलाएगा। आखिर इन आस्तीन के सांपों को हम कब तक अपने टैक्स के जरिए जो है पालते रहेंगे। ये प्रश्न मेरा आज आपसे, जिसका उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाईवे पर नगरोटा टोल प्लाजा के पास मारे गए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे। इस बात का खुलासा आतंकियों से बरामद डिजिटल मोबाइल रेडियो सेट से हुआ। पाकिस्तान में बने इस डिजिटल मोबाइल रेडियो से जांच एजेंसियों को आतंकियों और उनके हैंडलर्स के बीच चैट के संदेश भी मिले, जिसमें हैंडलर आतंकियों से पूछ रहा है कि कहाँ पहुँच गए, कोई परेशानी तो नहीं आई। ये सारे संदेश रात 2 बजे के आसपास रिकॉर्ड हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आतंकियों को ये संदेश पाकिस्तानी हैंडलर और मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर ने दिए थे। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि रऊफ अजहर उस वक्त पाकिस्तान में ही बैठा था। पिछले 1 हफ्ते से जम्मू के कठुआ जिले के सामने पाकिस्तान के शक्करगढ़ पोस्ट इलाके में से उसे देखा गया था। सेना के हाथ लगी चैट हिस्ट्री से ये साफ पता चलता है कि आतंकियों को भारत भेजकर हमला कराने का पूरा प्लान रऊफ अजहर का ही है और ये सब सबूत पाकिस्तान उच्चायुक्त के विशेष अधिकारी को तलब करके सामने बिठाकर उसको दिखाए गए हैं, ताकि जाकर वो अपने आंखों के सामने भौंक सके कि तुम कितने कच्चे खिलाड़ी हो, भारत में क्या चैंपियन लोग बैठे हुए हैं। अब इस सब का समय रहते कैसे पता चल गया, इसका एक उदाहरण आपको मैं यहाँ पर इस खुफिया रिपोर्ट से बताता हूँ, जिसके अनुसार पिछले कुछ महीनों में जो ISI और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी पकड़े गए, उनसे इन सब की जो है पूरी खातिरदारी करने के बाद, इनकी तवज्जो करने के बाद, डंडे से इनकी जो है खूब पिलाई करने के बाद ये सब खबरें निकल कर आई। जिनके कनेक्शन PFI से भी थे, ये लोग वो लोग थे।
अभी हाल ही में हाथरस में हुई घटना के संबंध में जो संदिग्ध पकड़े गए थे वो दरअसल कोई और नहीं, पाकिस्तान के जासूस ही थे, जिनमें से एक तो पीएफआई का सक्रिय सदस्य भी है, जो एक जर्नलिस्ट का काम भी करता है, यानी कि मीडिया हाउसेस तक में ये लोग घुस गए हैं। तो आप अपने आप ही समझ लीजिए कि आपको क्या खबरें ये टीवी चैनल वाले दिया करते होंगे। इसके अलावा गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में बड़े आतंकी हमले को नाकाम करते हुए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए थे। इन आतंकियों से पूछताछ के दौरान इनके मोबाइल से भी काफ़ी सबूत मिले थे। पता चला है कि इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था और आतंकियों के इस ग्रुप का नाम जिहाद था। इसमें पाकिस्तान का भी एक शख्स जुड़ा हुआ था, जिसके इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे। इसमें देवबंद, दिल्ली और तेलंगाना के लोग भी जुड़े हुए थे। दोनों आतंकी देवबंद भी काफ़ी दिन रुक कर आए थे, इसलिए पुलिस उन्हें देवबंद ले जा रही है और वहां पर जाकर पूछताछ करने वाली है। देवबंद में हथियार चलाने व विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग ये लोग लिया करते थे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कथित आतंकी अब्दुल लतीफ मीर व मोहम्मद अशरफ खटाना आतंकी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली होकर देवबंद यूपी जा रहे थे। यहाँ पर उनको हथियार चलाने और विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और इन्हीं सब के माध्यम से कुछ खुफिया सूत्र मिले, जिसके बाद इस पूरी नगरोटा वाली जो घटना को अंजाम दिया जा सका। वरना चावलों के बीच बैठे आतंकियों को पकड़ पाना इतना आसान भी नहीं होता। दोस्तों आपको बता दूं, आरोपी देवबंद में आतंकी वारदातों की छोटी ट्रेनिंग लेकर बड़ी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाते थे। ये यूपी होकर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करते थे और स्पेशल सेल जम्मू कश्मीर के इन गिरफ्तार युवाओं के खिलाफ आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत अब और ज़्यादा पुख्ता तरीके से जुटा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस महीने से शुरू होने जा रहे जिला विकास परिषद यानी कि DDCA के चुनावों में खलल डालने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है। इसे देखते हुए सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवंतीपुरा से जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी पाकिस्तान से आने वाले विदेशी आतंकियों के लिए कुरियर बॉय का काम किया करते थे। उनकी पहचान बिलाल अहमद और बशीर शेख के रूप में हुई है। दोनों आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे और उनके पास से कई हथियार और आपत्तिजनक देश विरोधी साहित्य बरामद किया गया है। दोनों की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई है और पुलिस के अनुसार पकड़े गए आतंकियों में से एक पंपोर इलाके और दूसरा त्राल से पकड़ा गया है। वे दोनों पाकिस्तान से आने वाले और जम्मू कश्मीर के दूसरे आतंकियों को शरण, भोजन और छिपने का ठिकाना मुहैया कराते थे इन लोगों को, जो पाकिस्तान से छुपकर भारत में आ जाते थे। इसके साथ ही सेना से जुड़ी खुफिया जानकारियां जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान को भेजा करते थे। करीब 2.5 घंटे चले नगरोटा वाले जो एनकाउंटर थे, इस सब के सबूत इन्हीं लोगों के द्वारा इकट्ठे किए गए थे। अब सोचिए कि सुरक्षा एजेंसियां कितनी मेहनत करके जान जोखिम पर लेकर ये सब काम करती हैं, लेकिन जो विपक्ष है उसे 1 मिनट लगता है और वो कह देता है कि आप हमें ये सबूत दिखाइए, तब हम इस बात को मानेंगे कि हाँ वो आतंकी थे या भटके हुए नौजवान थे। जैसे कि इन्होंने, कांग्रेसियों ने, आपको याद होगा, बाटला हाउस में किया था, जब इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा ने आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था, तब सोनिया मैडम को पूरी रात नींद नहीं आई थी और वो रोती रही थी। ऐसा तो हमारे देश में विपक्ष है, सोचिए। तो जब तक ऐसा विपक्ष रहेगा, इस देश का कल्याण होना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।